स्वागत है आप सभी का सीआईडी के एपिसोड 35 की एक्सप्लेनेशन में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो 35 एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एक पॉडकास्ट वाले स्टूडियो में एक लड़का जो कि पॉडकास्ट करता है उसकी मौत हो जाती है। सीआईडी वालों को वहाँ पर बुलाया जाता है एंड एसीपी आयुष्मान वहाँ पर पहले पहुँच जाते हैं। बाकी की जो हमारी ओजी सीआईडी टीम है वो वहाँ पर पहुँचने में थोड़ा लेट हो जाती है एंड इसी करके एसीपी आयुष्मान अभिजीत वगैरह को डांटने लग गए और कहने लगे कि टाइम पे आना होता है एंड टाइम निकाल कर जल्दी आना होता है। दूसरी ओर ये पता चलता है कि पिछले हफ्ते जो डॉक्टर और नर्सिस ने जहर खाई थी उसमें नियोफाइड ड्रग मिला हुआ था। अब ये जो आई गैंग का किस्सा चल रहा है जो कि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा है उसको भी वो साइड बाय साइड उसकी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ये जो केस आया है वो उसमें फोकस करने लग जाते हैं। तो जहाँ पर जिस लड़के की मौत हुई है उस स्टूडियो में उस कमरे में वो घुसते हैं एंड वहाँ पर उनको ये पता चलता है कि ये जो मर्डर हुआ है वो किसी पिछले मर्डर से कनेक्टेड था। बिकॉज 2 साल पहले यहाँ पर बालकनी से कोई ऐसी मौत हुई थी जिसके बारे में ये लड़के को पता था एंड वो अपने पॉडकास्ट में रिवील करने वाला था। इसी करके इस लड़के को अब किसी ने मरवा दिया। दूसरी ओर एसीपी आयुष्मान को पता होता है कि बाकी की सारी सीआईडी की टीम ऊपर है एंड वो किसी को कॉल करके ये कहता है कि हाँ सारी सीआईडी जो टीम है वो ऊपर है एंड कोई स्नाइपर राइफल लेकर बंदा वहाँ पे आ जाता है, जैसे कि कोई शूट करने वाला इंसान हो जिसको एसीपी आयुष्मान ने हायर किया हो जैसे, लेकिन ऐसा कुछ रिवील नहीं किया गया एपिसोड में। दूसरी ओर सीआईडी को पता चलता है कि उसी पॉडकास्ट स्टूडियो में काम करने वाली इस मन्नत लड़की ने मारा है अनिकेत नाम के लड़के को एंड ये मान भी गई थी उसको, लेकिन इससे आगे ये कुछ बताती गोली जो है वो इसे लग जाती है। पता नहीं इसी को गोली लगने वाली थी या फिर सीआईडी को गोली मरवाने के लिए बुलवाया था उसे। उसके बाद पूर्वी आ जाती है जिसने ये अनिकेत नाम के लड़के का फ़ोन से डाटा रिकवर किया एंड वो कहती है कि अनिकेत ने चंदन नाम के लड़के से बात करी थी जिसमें उसने उससे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो हार्ड डिस्क में सब सबूत है। एंड अनिकेत को ऑल्सो पिछले कुछ दिनों से धमकी भरे वॉइस मैसेजेस आ रहे थे। तो गाइस ये सब से पता चलता है कि चंदन नाम का कोई लड़का भी है जिससे अनिकेत बात कर रहा था एंड ये चंदन को भी किसी ना किसी सबूत के बारे में बताया जो कि ऐसा सबूत है जो कि हार्ड डिस्क में है। अब इसी करके सीआईडी की जो टीम है वो पहुंच जाती है चंदन के घर पता लगाने के लिए कि चंदन का इससे क्या रिलेशन है एंड क्या सब है। लेकिन वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि एक नकाबपोश वहाँ से भाग रहा होता है और वो जाते जाते चंदन को यहाँ पर मार गया। तो गाइस जो नकाबपोश मास्क वाला भाग रहा होता है उसके पीछे सीआईडी वाले लग जाते हैं एंड उसका भी पीछा करने लग जाते हैं एंड बाकी की जो टीम है वो वहीं पर घर पे चंदन से बात करती है। तो चंदन ये बताता है कि प्रिया की मौत एक्सीडेंट नहीं खून था, यानी कि ये उसी 2 साल पुराने मर्डर के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में वो पॉडकास्ट वाला लड़का अनिकेत रिवील करने जा रहा था। तो ये चीज़ रिवील ना हो यही लोग चाहते थे एंड ये चीज़ रिवील करने वाला था, इस करके उसको मार गया बंदा। दूसरी ओर ये जो नकाबपोश था ये बताता है कि ये मारने नहीं आया था उसे, इसको तो बस वहाँ से ऑरेंज रंग की हार्ड डिस्क लाने के लिए कहा गया था एंड उसके इसको पैसे मिले थे एंड ये वहाँ पर सिर्फ हार्ड डिस्क लेने गया था, लेकिन इसकी वहाँ पर चंदन से हाथापाई हो गई ऑफ कोर्स। तो गाइस ये तो हार्ड डिस्क लेने ही जा रहा था एंड ये बात कर रहा था सीआईडी से, एकदम से इसको गोली लगती है। वही किसी शार्प शूटर ने इसको भी गोली से उड़ा दिया। इससे पहले सीआईडी को बता कि किसने इसको पैसे दिए थे, इसको पहले ही मार दिया गया। दूसरी ओर चंदन ये बताता है कि ये जो हार्ड डिस्क है वो अनिकेत के ऑफिस में है। तो सीआईडी वालों को पता चल जाता है कि कहाँ पर हार्ड डिस्क है एंड सीआईडी वाले वहाँ पर अनिकेत के ऑफिस में से ये हार्ड डिस्क ढूंढ कर ले आते हैं। तो गाइस ये जो हार्ड डिस्क है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी सबूत थी जो कि किसी के हाथ ना लगे ऐसा लोग चाहते थे, लेकिन इनके हाथ लग गया। अब इस हार्ड डिस्क में प्रिया नाम का एक फोल्डर था जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक एफआईआर उसने करवाई हुई थी एंड इस हार्ड ड्राइव से इन्हें ये पता चलता है कि शिशु एनजीओ नाम की एक एनजीओ थी जहाँ पर प्रिया नाम की लड़की काम करती थी एंड यहाँ से बच्चे अचानक गायब होने लग गए थे। प्रिया ने बताया था अपने दोस्त को एक इस बच्चों के गायब होने के बारे में एंड उसके कुछ समय के बाद प्रिया की मौत एकदम से हो गई। प्रिया की मौत जो है वो खून था, लेकिन बाद में ऐसा दिखा दिया गया कि वो खून नहीं था। बेसिकली इस एनजीओ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी एंड इसके बारे में प्रिया को पता चल गया था एंड ऑफ कोर्स जो लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे थे जब उन्हें पता चला होगा कि प्रिया को पता चल गया इसके बारे में एंड प्रिया एफआईआर वगैरह करवाने जा रही है और इसको आगे जो है वो
चाहती है कि ट्रैफिकिंग वगैरह बंद हो एंड उसके खिलाफ एक्शन ले सकती थी। इसी करके प्रिया को मरवा दिया गया। यही वो 2 साल पुराना मर्डर था जिससे वो वाला केस जुड़ा हुआ था। इसी करके एसीपी आयुष्मान ने ये 2 नई सीआईडी ऑफिसर्स को उसी एनजीओ में भेज दिया ये चेक करने के लिए कि क्या ये चीज़ सच है या फिर नहीं। एंड उन्हें पता चलता है कि सच में सच थी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वहाँ पे हो रही थी। कुछ समय के बाद पंकज, पूर्वी और दया यहाँ पर काफ़ी अमीर बंदे बनकर चले जाते हैं, नया भेस लेकर जाते हैं एंड दया इनका बॉडीगार्ड बन के गया होता है। यहाँ पर जाके ये एनजीओ वालों से मांगते हैं कि इन्हें कोई बच्चा दिया जाए। तो गाइस ये बच्चे की डिमांड करते हैं जाके एंड इसी के चलते हुए ये उन लोगों को पकड़ लेते हैं जो कि यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग करवा रहे होते हैं। एंड उनका जो मेन हेड था, जो मेन बंदा था, उसको भी पकड़ लिया जाता है। दया इसके एक थप्पड़ लगाता है एंड ऑफकोर्स थप्पड़ लगाते ही ये बंदा सारी चीज़ें बोलने लग जाता है। तो फिर ये बंदा बता देता है कि हाँ ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया करता था एंड इसे ये पता था कि अनिकेत को इसका सच पता चल गया है। एंड अनिकेत अगर ये 2 साल पुरानी मर्डर की बात अपने पॉडकास्ट पे करता तो ये बंदे का भी नाम आता एंड ये भी फिर उसमें फंस जाता। इसी करके इसने मन्नत को बोला कि अनिकेत को मारे। इसी करके वो मन्नत जो वहाँ पर लड़की थी उसने अनिकेत को मार दिया, यानी कि अपने ही पॉडकास्ट स्टूडियो में एक और लड़का जो काम करता था उस लड़की ने उसको मार दिया। एंड बाद में वो लड़की भी मर गई बिकॉज उसको भी किसी शार्प शूटर ने एकदम उड़ा दिया एंड वो भी इसी बंदे ने ही मरवाई थी। यानी कि ये कहता है कि इसी ने उस लड़की मन्नत को भी मरवाया बिकॉज मन्नत अगर मुंह खोलती सीआईडी के सामने तो फिर इसका नाम ले देती एंड फिर ये फिर से फंस जाता है। इस करके इसने अनिकेत को भी मरवाया, मन्नत को भी साथ में ही मरवा दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो केस है ये तो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लिंक्ड था एंड 2 साल पुराने मर्डर से लिंक्ड था। दूसरी ओर सीआईडी वाले भाई अपनी आई गैंग की जांच जो है जारी रखते हैं एंड एपिसोड के एंड में अभिजीत, दया वगैरह एविडेंस रूम में आकर चेक कर रहे होते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि एविडेंस वगैरह जो पड़े हैं, जो नियोफाइड वहाँ पर पड़ी है, उसके साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ हुआ है। तो गाइस उसके बाद वो सोचते हैं कि आखिर एविडेंस रूम में से ऐसी चीज़ जो है वो गायब कैसे हो सकती है, एविडेंस के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है। लेकिन फिर अभिजीत के दिमाग में आता है कि उसे पता है कि सीआईडी के अलावा यहाँ पर एविडेंस रूम में कौन आ सकता है, यानी कि एसीपी आयुष्मान। अब सीआईडी की टीम को शक हो गया है कि एसीपी आयुष्मान कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। फिर एसीपी आयुष्मान यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन की कई सारी फ़ोटोज़ लगाकर बैठे होते हैं, न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो लगाकर बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ डॉट्स कनेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ मे बी इसने एसीपी प्रद्युमन को फॉलो भी किया है पिछले कुछ टाइम से बिकॉज पुराने केसेस की जो तस्वीरें हैं वो भी इसके पास लगी हुई हैं। एंड एसीपी प्रद्युमन की फ़ोटो को लेकर जाता है एंड आग लगी होती है वहाँ पर, उनको आग लगा देता है। तो यहाँ तो एसीपी आयुष्मान जो है वो अब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं या फिर प्रद्युमन के खिलाफ कुछ ना कुछ इसका एजेंडा था या फिर आई गैंग के साथ मिला हुआ है। लेकिन अगर सीआईडी वाले इसको इतना ज़्यादा ऑब्वियस बना रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि एंड में बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट आए और ये पता चले कि एसीपी आयुष्मान वाकई में एक अच्छा बंदा था। कोई भी ट्विस्ट हो सकता है बिकॉज आई डोंट थिंक वो इतना ज़्यादा ऑब्वियस बनाएंगे। एनीवेज ये वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलता है। और कमेंट्स में बताओ एपिसोड कैसा लगा, वीडियो लाइक शेयर कर देना। आने वाले दिनों में सीआईडी के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए एंड एनालिसिस वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।